तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इन दिनों अरब ममालिक के दौरे पर हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल हो चुका है। कतर का दौरा भी वो पूरा कर चुके हैं। अरब मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए हैं। रजब तैयब एर्दोगान के इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, तुर्क मीडिया में भी, अरब मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी। और बुनियादी वजह यह है कि अरब मुल्कों के साथ रजब तैयब एर्दोगान के रिश्ते, या कह लीजिए तुर्की के रिश्ते पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसको तैयब एर्दोगान ने बेहतर बना लिया है और 2 सालों में रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। कतर के साथ तुर्की के रिश्ते अच्छे तो थे, लेकिन सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इसी तरह यूएई के साथ भी तुर्की का रिश्ता ख़राब हो गया था। सऊदी अरब को सिर्फ अरब देशों में नहीं बल्कि दुनिया भर में अहमियत दी जाती है, अहम देश माना जाता है, और उस देश के साथ अब तुर्की का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी अच्छा हो गया है। सऊदी अरब के कसरुस्सलाम में बाज़ाब्ता रजब तैयब एर्दोगान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात में भी शानदार इस्तकबाल किया गया है, कतर में भी शानदार इस्तकबाल हुआ है। तो ये चीज़ें बता रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं। और जब तुर्की का रिश्ता अरब मुल्कों के साथ अच्छा हो जाता है तो इसका मतलब है आलम इस्लाम का इत्तेहाद, उनकी ताकत में इजाफा, क्योंकि यही दोनों मुल्क इस वक्त दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हर मामला में इनकी तरफ नज़र रखी जाती है। सऊदी अरब ने तुर्की की लगातार मदद करनी शुरू कर दी है। पिछले साल जब तुर्की की मईशत ख़राब हो रही थी तब सऊदी अरब ने मदद की, अपना पैसा तुर्की के अकाउंट में डाला था। इस तरह कई मामलों में सऊदी अरब ने मदद की और हालिया दिनों में भी खबर यही आ रही है कि तुर्की की लड़खड़ाती मईशत को सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर सहारा दे रहा है, मजबूती फराहम कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान अपने साथ 200 ताजरों का काफिला लेकर गए थे। उन तमाम ताजरों की वहाँ मीटिंग हुई, बातचीत हुई है और सरमाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। खुद रजब तैयब एर्दोगान ने अरब ममालिक का दौरा शुरू करने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था उनके इस दौरे का बुनियादी मकसद है अरब मुल्कों के साथ मुश्तरका सरमाकारी को फ़रोग़ देना और तिजारत को बढ़ाना, और इस पर साफ अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरे की सबसे बड़ी खबर यह है सऊदी अरब ने तुर्की से हथियार खरीदने का फैसला किया है। सऊदी अरब के वज़ीर दफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने तुर्की के वज़ीर दफ़ा के साथ एक माहदे पर सिग्नेचर किया, दस्तखत किया है, और उस माहदे में यह तय पाया गया है सऊदी अरब तुर्की की बेकर कंपनी से ड्रोन्स खरीदेगी, हथियार खरीदेगी। सऊदी अरब का मकसद है अपनी आर्मी को मजबूत करना, मुसल्लह अफवाज को और चाको चौबंद बनाना, उसमें चौकसी पैदा करना, और इस मकसद से सऊदी अरब ने अब तुर्की से हथियार खरीदने का बाज़ाब्ता मुआहदा कर लिया है। जो सबसे बड़ी खबर है, अब तक सऊदी अरब हथियार खरीद रहा था अमेरिका से या रूस से या दूसरे मुल्कों से, लेकिन अब तुर्की की टेक्नोलॉजी से, उसकी जो ताकत है, उसकी जो जंगी सलाहियत है, उससे फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया है सऊदी अरब ने। और इसी वजह से अरब मीडिया में भी, अरब की आवाम में भी और तुर्की की मीडिया और आवाम में भी इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है, इसकी बाज़ाब्ता सिताइश की जा रही है। इसके अलावा इस दौरा की एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि तुर्की का सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2 गाड़ियां सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को गिफ्ट की है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कार तुर्की में बनाई गई है और मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कार है। इस कार को रजब तैयब एर्दोगान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को भी तोहफे के तौर पर दिया है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी। और मोहम्मद बिन सलमान ने रजब तैयब एर्दोगान को इस कार में बैठाया और ड्राइविंग टेस्ट भी किया। ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस दौरा की ये सबसे अहम खबर है। हालांकि ये कार रजब तैयब एर्दोगान ने कतर के शेख अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी को भी गिफ्ट किया है और उम्मीद की जा रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भी वो तोहफा के तौर पर देंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे हैं सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान नए रिश्ते की, नए मुआहदे की। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कतर के साथ किन मुद्दों पर तुर्की के सदर की बातचीत हुई है, कतर का दौरा कैसा रहा, आप किस तरह ताल्लुकात को देखना चाहते हैं अरब मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।